नासिर जिला राजौरी की सियासत में इस वक्त एक ऐसा मंजर देखने को मिल रहा है जिसने सियासी हलकों में नई बहस जो है वो छेड़ दी है। अवामी मसाइल, तरक्याती मंसूबों में मुबीना तब्दीलियां और इत्तेहादी हुकूमत के अंदर बढ़ते इख्तलाफात के कई सवालात को जन्म दे रहे हैं। एक तरफ बुद्धल के नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए पर तरक्याती मंसूबों में मुबीना प्लान चेंज के इल्जामात लगाए जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ राजौरी के कांग्रेस से तल्लुक रखने वाले एमएलए इफ्तिखार अहमद पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं की जानिब से सवालात जो है वो उठाए जा रहे हैं। यह मामला इसलिए भी गैर मामूली है क्योंकि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के मखलूत हुकूमत कायम है, लेकिन अब इन्हीं इत्तेहादी जमातों के रहनुमा एक दूसरे के खिलाफ खुलकर आवाज बुलंद करते दिखाई दे रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और साबिक डीडीसी मेंबर ठाकुर रमेश्वर सिंह ने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर डांगरी पर भी संगीन इल्जामात आयद किए हैं। उनका कहना था कि करोड़ों रुपए की तरक्याती मंसूबों में तब्दीलियां की गई हैं और अवाम के साथ नाइंसाफी हुई है। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में अशारों में राजौरी के एमएलए पर भी सवालात जो है वो उठाए हैं। दिलचस्प बात यह है कि एक रोज पहले भारतीय जनता पार्टी के रहनुमाओं ने ही उन्हीं मामलात को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मखलूत हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया है और अगले ही दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा भी इन्हीं अवामी मसाइल पर एहतजाज करते हुए नजर आए हैं। एहतजाज के दौरान ठाकुर रमेश्वर सिंह ने बीजेपी रहनुमा हरीश भारती की दावत दी कि अगर वाकई अवाम के मसाइल की फिक्र है तो सिर्फ बयानात न दें बल्कि मैदान में आकर अवाम के हकूक की लड़ाई लड़े। इसके जवाब में बीजेपी रहनुमा ठाकुर हरीश भारती ने कहा है कि अगर ठाकुर रमेश्वर सिंह वाकई अवामी मफाद के लिए जदोजहद करना चाहते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं, क़यादत करें और हम सब उनके साथ मिलकर अवाम के हकूक की इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पीर पंचाल की सियासत में एक नई सफबंदी बनती दिखाई दे रही है? क्या अवामी मसाइल पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाज़ रहनुमा और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडर एक ही मौक़िफ़ पर आते नजर आ रहे हैं? क्या यह सिर्फ तरक्याती मंसूबों तक महदूद मामला है या फिर मखलूत हुकूमत के खिलाफ एक नई सियासी हिकमत अमली की बुनियाद रखी जा रही है? ये सवालात इस वक्त राजौरी ही नहीं बल्कि पूरे पीर पंचाल के सियासी हलकों में जेर बहस है और आने वाले दिनों में इनके जवाबात सामने आ सकते हैं। आप भी दोनों रहनुमाओं के मुकम्मल बयानात सुने और फिर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि क्या वाकई ही पीर पंचाल में नई सियासी सबबंदियां बन रही हैं? क्या ठाकुर रमेश्वर सिंह और भारतीय जनता पार्टी के बाज़ रहनुमा अवामी मसाइल पर एक साथ आकर मखलूत हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद करने की तैयारी कर रहे हैं? क्या ये महज सियासी बयानात का तबादला है? अपनी राय। तो मैं चाचा जी आपका स्वागत करूंगा कि आप भी नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ के हमारे साथ आए और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे लीड करें। यहाँ पे कोई किसी पे इल्जाम लगा रहा है, कोई किसी पे इल्जाम लगा रहा है, लेकिन जो मैं समझता हूँ इसका बेस ये वीडियो ब्लॉग, क्योंकि अगर हम लोगों ने ये वीडियो ब्लॉग खिलवाए इसलिए खिलवाए हैं कि लोगों के बीच में अफसर जाए, गरीब लोगों के काम लिखें, ये मजलिस लगे, इजलास लगे और वही काम आगे उठा के ऊपर बैठ कराए जाए। पिछले 1.5 साल से जब यहाँ पे इलेक्शन हुए, यहाँ पे नए एमएलए साहब जीत के आए, तो फिर ये सिस्टम में 1.5 साल से कुछ चेंज हुआ है। अब मैं नहीं कहता कि इसमें एमएलए इन्वॉल्व है, मुझे तो लगता है कि यही वीडियो ऑफिस ही इन्वॉल्व है, यहीं पे लेन देन हो रहे हैं जो मुझे सुनने में आया है। लोग तो अफसर अपने आप कहते हैं कि मैं बड़ा हनस्ट हूँ, मैं करप्ट नहीं हूँ, तो मुझे प्लान कहेंगे। 4 करोड़ का घोटाला डांगरी ब्लॉक में है, 4 करोड़ का घोटाला डुंगी ब्लॉक में है। आई कालाकोट में देखो फेसबुक पे 4 करोड़ का घोटाला कालाकोट में है, 4 करोड़ का घोटाला मोगला में है। सारी जगह एजिटेशन हो रही है। इसमें कोई कल मेरे भाई भतीजे छोटे यहाँ से बोल रहे थे, हरीश भारती जी सोफे में बैठ के, और आज वो यहाँ नहीं। बड़ा दुख लगा मुझे कि एसी कमरे में और सोफे में बैठ के बोलना और पब्लिक के बीच में बैठ के धूप बोलने में बड़ा अंतर होता है मेरे बेटे। इसका फादर मेरा बचपन का दोस्त भी है, तो उसने इल्ज़ाम लगाया मेरे पे कि ये डीडीसी और एमएलए मिलकर ये उन्होंने प्लान काटा है। मैं उनको भी वेलकम करता हूँ कि वो आज यहाँ आते। वो पहले जो मैंने यहाँ प्रोग्राम किया था, आपको याद होगा विवेक जी यहाँ पे थे,
हमने वार्न किया था वीडियो डांगरी को कि हमारे प्लान नहीं काटा, उसकी सारी कापी मेरी गाड़ी में इस टाइम भी है। तो वो मैं उनको हरीश जी को बोलना चाहूँगा कि पब्लिक में आए उतरे, अगर वो कोई इलेक्शन भी लड़ना चाहते हैं, अगर उन्होंने दिल में सोचा है तो अवाम का दिल जीते, ना कि मुझ पे इल्जाम लगा के उनको कुछ मिलेगा। पिछले कल मैं डांगरी ब्लॉक के अंदर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो रूलिंग गवर्नमेंट के ओर से कल एक प्रोटेस्ट किया गया, जिसको डीडीसी जो डांगरी रमेश्वर सिंह जी ने लीड किया, उन्होंने अपनी सरकार का ही विरोध किया और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से इस प्लान के अंदर मनमानियां की गई हैं उन्होंने इसका विरोध किया। कल उन्होंने मेरा जिक्र भी किया उसमें कि हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को दोनों को आड़े हाथों लिया कि दोनों ने मिलकर प्लान को वायलेट किया। तो मैं हमारे चाचा जी रमेश्वर सिंह जी से कहना चाहूंगा कि हम आपके इस कदम की सराहना करते हैं कि आपने भी इस मुद्दे को उठाया है और जो पंचायतों के अंदर जो धोखाधड़ी इन ब्लॉक्स के अंदर हुई है उस इशू को रेज किया है। आज जम्मू व कश्मीर के अंदर आपकी हुकूमत है, आपकी सरकार है, आपके डिप्टी सीएम का जब दौरा होता है इस इलाके के अंदर तो वो पीडब्ल्यूडी के मंत्री है और माइनिंग के मंत्री हैं, और जब वो यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट्स करते हैं ये बताता है कि रूलिंग गवर्नमेंट के आप साथ हो, उसके इलेक्टेड यहाँ पे डीडीसी आप रहे हो पिछले टेन्योर के अंदर। आज अगर आपकी भी सुनवाई वहां सरकार के अंदर नहीं है तो आपको अपने कंसर्न आरडीडी मंत्री को पूछना चाहिए कि इस प्रकार से धांधलियां पूरे जम्मू और कश्मीर के अंदर अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है तो मैं चाचा जी आपका स्वागत करूंगा कि आप भी नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ के हमारे साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे लीड